चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट आर्ट आ गया सभी को समझ में अच्छे से? आपने इसकी फॉर्मेटिंग करके देखी थी? ठीक है। तो अगला जो ऑप्शन है वो है चार्ट। इसके बारे में हमने इंसर्ट करना तो पिछली क्लास में बता दिया था, फिर भी अपन एक बार और देखते हैं। चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के चार्ट दिए हुए हैं, जैसे कि कॉलम, लाइन, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट। ठीक है, ये सभी चार्ट है, पाई चार्ट, बार चार्ट। ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको चार्ट दिए हुए हैं। अब आपको जैसा भी मतलब किस टाइप का आपका डाटा है, आप किस टाइप से उसको समझाना चाहते हैं। पिछली क्लास में बताया था चार्ट का यूज क्या है, किसी भी डाटा को ऐसी जगह पर जिसमें आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको आपको समझाना, कोई चीज बढ़ रही है, कम हो रही है बार बार, उस टाइप का कोई आपके पास डाटा है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, तो आप चार्ट के माध्यम से समझा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चार्ट चाहिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके टाइप आ जाएंगे यहाँ पर, किस टाइप का आपको चाहिए। ठीक है, टाइप पर जो भी आपको जिस भी टाइप का चाहिए उस पर क्लिक करके यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा और ओके करना। तो ये आ गया है आपके सामने, ये इस तरह से आ जाए। ठीक है, अब चार्ट आ गया, चार्ट के साथ आपके पास एक एक्सेल की सीट आएगी। इसमें क्या करेंगे, अपन अपना डाटा फिट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये अपन का जो है चार्ट बनेगा। ठीक है, अगर ये बाई चांस आपसे क्लोज हो जाती है तो फिर आप कहाँ से लेकर आओगे, आप जाओगे यहाँ से डिजाइन टैब, यहाँ से ऑप्शन दिया है एडिट डाटा, इस पर जाकर एडिट डाटा पर क्लिक कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार और बताएंगे वो चीज। अब जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं सीरीज, तो सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री, यहाँ पर दिख रहा है आपको सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी, तो ये कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, कैटेगरी फोर। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर सीरीज वन की जगह पर हम यहाँ पर ईयर लिख रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 2023। ठीक है, ज्यादा लिखा गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम 2000 उल्टा लिख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 2022 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2021। ठीक है, अपन ऐसा नहीं, जैसा लिखा था वैसे ही करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन 2021 और यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 23 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2000, अरे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2021, 22, 23 कैटेगरी की जगह पर ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे, आप बाद में कर लेना। ठीक है, अब अपन यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी। कैटेगरी में क्या लिखना चाहते हैं, आपका डाटा किस टाइप का है, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई स्कूल है, अपन यहाँ पर लिख लेते हैं 10th। ठीक है, 10th में 2021 में स्टूडेंट कितने थे, अपन ने यहाँ पर लिख लिए 50। ठीक है, फिर इसके बाद अब आप देखिए जिस टाइप का डाटा लेंगे, जैसे कि अपन ने जीरो से कितने 50 के बीच में, मतलब 50 लिया अपन ने, तो उसके अकॉर्डिंग उसने जीरो से 60 कर दिया। अब आप 2022 में क्या हुआ, आपके स्टूडेंट जो है बढ़ गए, वो हो गए 80। तो ये देखिए डाटा उसने और बढ़ा दिया है यहाँ पर, इस तरह से वो अपने अकॉर्डिंग ले लेता है। और इसके बाद 2023 में थोड़े से कम हो गए तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर 70। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई, देखो 10th, और ये जो अपन ने इसमें ही लिया है अभी, बाकी सबका कम कम बता रहा है क्योंकि पॉइंट में आया, इतना समझ में। ये अपनी कंप्लीट हो गई सीरीज वन। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे में चलते हैं, इसमें मान लीजिए 11th लिख लेते हैं अब इसमें अपन। ठीक है, 11th क्लास में 2021 में कितने स्टूडेंट्स थे, अपन ने लिख लिया यहाँ पर 45। तो ये देखिए यहाँ पर 11th आ गया और यहाँ पर ये इस तरह से एक सीरीज बन गई। अब इसके बाद यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, इसमें अगली उसमें आ गए 50, और इसके बाद 2023 में थोड़े से बढ़ गए तो ये हो गए 75। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से अपन, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैटेगरी लेनी है। अपन यहाँ पर अगला लिख लेते हैं 12th। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर 12th में कितने 50 स्टूडेंट थे 2021 में, 2022 में 55 हो गए और 2023 में 60 हो गए। देखिए यहाँ पर बनती जा रही है।
अब हम चाहते हैं कि ये अगला हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने 10th 11th 12th ले लिया। अब आपको इसको हटाना है तो क्या करोगे, आप इसको यहाँ से क्लिक करो और ड्रैग करो, सिलेक्ट कर लिया और डिलीट बटन दबा दो तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर आपको लिखना है, मान लीजिए अब आपको बाद में लिखना है, 9th लिखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, अब हम देखो नीचे आ गया 9th। अब इसमें हम क्या देना चाहते हैं, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9th में वो आप यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, ठीक है, हटाना है तो आप इसको हटा दोगे तो यहाँ से भी हट जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में इतना। अब अपना जो भी है, अगर आपको बढ़ाना है और बढ़ाना है तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। ठीक है, अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, ये वाला कॉलम हम हटा देते हैं क्योंकि 9th पहले आता है 10th बाद में आता है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इतना है समझ में। अब हमने ये जो है अपना चार्ट ले लिया। अब इसके साथ आप जरूरी नहीं है कि कुछ लिख नहीं सकते, आप लिख भी सकते हो। यहाँ पर ये जो माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं, यहाँ पर ये जो इसकी लाइन बनी है साइड में लेकर जाओगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का साइन बनना चाहिए, ये बन रहा है, 2 एरो बन रहे हैं, इस तरह का साइन बनना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 एरो बन रहा है, इस तरह का साइन बनता है। तो इससे क्या आप इसको मूव कर सकते हैं। मूव करने के लिए पहले अपन यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे जैसे पिक्चर में करते हैं। ठीक है, अब आप इसको मूव कर सकते हो। मान लीजिए हमने कोई कुछ लिखा हुआ है और उसको हम चार्ट के माध्यम से भी दर्शाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से यहाँ पर लिख भी सकते हो। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि होम से ये ऑप्शन सिलेक्ट है, अपन हटा देते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आपका टेक्स्ट अकेला हो या फिर चार्ट अकेला हो, आप चार्ट भी ले सकते हैं, टेक्स्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, आए समझ में इतना। अब इसके बाद आप जैसे ही कोई भी चार्ट लेते हैं, यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन बढ़ जाते हैं चार्ट टूल्स में, डिजाइन और फॉर्मेट। ठीक है, डिजाइन टैब पर आप जाएंगे तो यहाँ से डिजाइन टैब के ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऐड चार्ट एलिमेंट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ये क्या है, ये पूरा इसको चार्ट बोलते हैं। यहाँ पर ये जो होता है ये होता है चार्ट एरिया। जब आप माउस पॉइंटर लेकर जाओगे तो ये बताए चार्ट एरिया, ये आपका चार्ट टाइटल है। आप यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर जाओगे तो ये बताया सीरीज 2023.11। ठीक है, वैल्यू 75। इनके ऊपर जाओगे तब भी ये इनका सबका ये बताएंगे क्या होता है, इनको अपन बोलते हैं सीरीज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नीचे आता है ये है आपका चार्ट एरिया। ये यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर जाइए, ये क्या है, वर्टिकल वैल्यू एक्स। इस पर माउस पॉइंटर लेकर जाइए, ये क्या है, सीरीज लीजेंड। ठीक है, तो ये इनके नाम है। आप माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर नाम शो कराएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड चार्ट एलिमेंट। इसके साइड में आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन एरो बना है। आप इस पर जाएंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी वर्टिकल। इससे क्या हो रहा है, आपका ये जो भी डाटा है वो इस तरह से आपको शो कराना है। हटाना है वर्टिकली में चाहिए तो ये इस तरह से हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली में चाहिए तो इस तरह से। ठीक है, एक्सेस क्या लिखा है, टाइटल। टाइटल प्राइमरी हॉरिजॉन्टल में चाहिए या फिर इस तरह से चाहिए। देखो इसमें नीचे लिखा हुआ है एक्सेस टाइटल, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ से आप टाइटल वगैरह कुछ जो देना चाहते हो अलग से अदर कुछ दे सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट लिख देते हैं और डाटा लिख देते हैं, स्टूडेंट डाटा, स्टूडेंट का डाटा। ये है चार्ट टाइटल। चार्ट का टाइटल भी आप दे सकते हो, जैसे कि स्कूल का नाम दे सकते हो। यहाँ पर अपन अपना सेंटर का नाम दे देते हैं, आप स्कूल का नाम दे सकते हो। अगर स्कूल का बना है, जिस भी जगह का बना है, आप इस तरह से दे सकते हो। ये क्या है, चार्ट का टाइटल है। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ये आपको नॉर्मल करना है तो आप इसी ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दो, नॉर्मल राइट। इसके बाद चार्ट टाइटल्स नन कर देंगे तो चार्ट का टाइटल देखिए हट गया, नन मतलब नहीं। ठीक है, अब चार्ट, चार्ट के ऊपर या फिर सेंटर, चार्ट के सेंटर में चाहिए तो ये देखिए बीच में आ रहा है, और अगर एबव यानी चार्ट के ऊपर चाहिए तो ऊपर आ रहा है चार्ट के। ठीक है, आया इतना समझ में। और नहीं चाहिए तो नन कर दो। डाटा लेवल्स, डाटा लेवल्स आपको सेंटर में चाहिए। देखो वो उनमें कितना कितना अपन ने डाटा फिल किया है वो यहाँ पर शो करा रहा है। ठीक है, अगर आप इस पर सेंटर पे रखो, इनसाइड एंड करोगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, इनसाइड बेस करोगे तो नीचे आ जाएगा, आउटसाइड करोगे तो ऊपर दिखाई देगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। नन कर देते हैं तो क्या होता है, नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब उसके ऊपर आप माउस पॉइंटर लेकर जाओगे तब बताएगा। वो आ रहा है समझ में। इस तरह से अपन यहाँ पर रख सकते हैं डाटा लेवल्स। डाटा टेबल नन विथ लीजेंड कीज आपको दिखाना है, उसमें फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कितना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, डाटा बार्स स्टैंडर्ड, ये
मतलब इस तरह से आपको दिखाना है, तो आप करके देख लेना ये ऑप्शन, ठीक है। ये देखिए ग्रिड लाइंस, पीछे आपको ग्रिड लाइंस दिखानी है, आप देख रहे हैं पीछे लाइंस आ